हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में एलेलिक जीन इंटरैक्शन, नॉन एलेलिक जीन इंटरैक्शन के बारे में बताया गया था। एलेलिक जीन इंटरैक्शन में इनकम्प्लीट, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, लिथल जीन, ठीक है। प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया के बारे में चर्चा किया था। इसके अलावे प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल सिस्टिस फाइब्रोसिस, फिनाइलकीटोनुरिया और कुछ अदर डिजॉर्डर्स भी है, जिसका कि हम लोग जेनेटिकल डिजॉर्डर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मीन्स मेनी, जेनिक मीन्स जीन। द कैरेक्टर that is inherited by more than two or many genes or alleles is called polygenic inheritance. Expression of a trait character is controlled by, regulated by many genes, that is called polygenic. Okay. Polygenic inheritance is also called quantitative inheritance, because the trait that is inherited by many genes is measured. उसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल स्किन कलर इन ह्यूमन, कोई डार्क कलर का है, कोई लाइट कलर का है, कोई इंटरमीडिएट कलर का है। हम उसको कुछ न कुछ मेथड से, टेक्निक से मेजर कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक ट्रेट्स आल्सो कॉल्ड मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। जनरली यू नो, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स, 2 alleles आर प्रेजेंट ऑफ ए जीन। एक जीन का 2 एलील, एक कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर। और मैं यहां बात कर रहा हूं पॉलीजीन का मतलब बहुत सारा जीन। जब बहुत सारा जीन है तो उसका फैक्टर भी बहुत सारा होगा, उसका एलील भी बहुत सारा होगा। इसका मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स विद द हेल्प ऑफ मेनी फैक्टर्स। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड blending inheritance, because intermediate character develops by intermixing of factors or alleles. एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, लेकिन जो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा वहां कैरेक्टर का ब्लेंडिंग होता है, मिक्सिंग होता है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लेंडिंग inheritance. So these are the different names of polygenic inheritance. Polygenic inheritance means inheritance of character with the help of many genes. Okay. Definition: in this inheritance, more than 2 genes regulates the expression of a character. Any one character is expressed by more than 2 genes, many genes, that is called polygenic inheritance. As for example, in human, color of skin. In human, color of skin is regulated by 3 pairs of gene: capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, capital C, and their recessive alleles are a small a, small a, small b, a small b, a small c, a small c. Okay. Next, each dominant allele have a fixed proportion of expression of a character.
किसका कैरेक्टर कैसा होगा यह डिपेंड करता है नंबर ऑफ डोमिनेंट एलिल्स पर. It means each dominant alleles have fixed proportion of expression of characters, and character depends upon dominant alleles. So dominant allele is called contributory and recessive is called non-contributory. Means expression of character depends upon number of the dominant alleles. Okay, now expression of character may be maximum or minimum. Maximum appearance expression of character, maximum expression and minimum expression. मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा? तो जब ऑल एलिल्स आर इन डोमिनेंट फॉर्म, जब सारा डोमिनेंट एलिल्स प्रेजेंट होगा तब कैरेक्टर का एक्सप्रेशन मैक्सिमम होगा. इट मीन्स ऑल डोमिनेंट एलिल्स, ऑल डोमिनेंट एलिल्स, and minimum expression occurs at when presence of all recessive alleles. अब सभी अगर रिसेसिव है तो मिनिमम एक्सप्रेशन, डोमिनेंट है मैक्सिमम एक्सप्रेशन, और अगर बीच में आ गया, इसके बीच में मीन्स कुछ डोमिनेंट फॉर्म और कुछ रिसेसिव फॉर्म, इन दिस कंडीशन इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप्स, इंटरमीडिएट कैरेक्टर डेवलप्स. ठीक है, यानी मैक्सिमम एक्सप्रेशन डोमिनेंट के केस में, मिनिमम रिसेसिव के केस में, और अगर दोनों है, कुछ डोमिनेंट है कुछ रिसेसिव है, तो वैसे कंडीशन में इंटरमीडिएट कैरेक्टर का एक्सप्रेशन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, the polygenic inheritance was described by Nilsson and Ehle in wheat and tobacco plant. In wheat, polygenic inheritance was first described by Nilsson Ehle. Experiment on wheat and tobacco plant. In wheat plant generally for color of kernel, and different examples, other examples of polygenic inheritance are such as kernel color in wheat, skin color in human, height of human, intelligence of human, intelligence, human intelligence, okay. Next,
milk and meat production in animal size of fruits in plants, number of seeds in plant, etc. There are so many examples of polygenic inheritance. Now see, kernel color in wheat regulated by two pairs of genes या two genes, AA and BB. AA and BB. Generally kernel color may be red, white or intermediate. Suppose that AABB, a small a, small b, a small b. This is red and this is white. In F1 generation, capital A, small a, capital B, a small b. This is इंटरमीडिएट कलर. इसका नाम क्या देंगे? इंटरमीडिएट कलर. इन F2 जनरेशन, दिस प्लांट प्रोड्यूस 4 टाइप्स ऑफ गैमीट. फ्रॉम दिस A, B, and AB, and for others AB. In F2 generation, total 16 plants are developed. F2 में कितना प्लांट्स होगा? 16 plants. 16 types of plant. Types of kernel in F2, and ratio is phenotypic ratio. Phenotypic ratio 1, 4, 10, 4, 1. phenotypic ratio क्या होगा? 1, 4, 10, 4, 1. Okay. 1 dark red, 4 light red, 10 intermediate red, this 4 light white या light red, and this is white. ठीक है. तो रेशियो आया 1, 4, 10, 4, 1. अब ध्यान दीजिए किस प्लांट का रेशियो कैसा होगा. टोटल all are dominant, then dark red. Okay. 3 dominant or this condition. 3 dominant, 1 recessive.
3 dominant, 1 recessive, then light red. यानी देखिए करना क्या है, इन दिस कंडीशन 4 डोमिनेंट 1 रिसेसिव. अब डोमिनेंट को कम करना, रिसेसिव को बढ़ाते जाना है. नेक्स्ट 2 डोमिनेंट 2 रिसेसिव, इंटरमीडिएट रेड. नेक्स्ट 3 to 1 डोमिनेंट 3 रिसेसिव, लाइट रेड, 0 dominance, no dominance, and 4 recessive, white. Okay, so these are the phenotypic ratio and types of genotype. How many types of genotypes are developed in this cross? Types of genotype देखें, यहां से हम कंटिन्यू AABB, small b, ABB, 1 मिनट. देखें, एक गैमेट था ना, क्रॉस कराइए. इसको इसके साथ AABB, इसको इसके साथ AABB, दिस AABB. ओके, नाउ इसके साथ ये कंडीशन आएगा, इसके साथ AABB, इसके साथ एक कंडीशन आएगा, इसके साथ AABB, इसके साथ देखिए तो कैपिटल या स्मॉल ए, कैपिटल बी, दिस कंडीशन. इसके साथ कैपिटल या स्मॉल ए, कैपिटल बी या स्मॉल बी, कैपिटल एस, दिस कंडीशन. इसके साथ AABB, इसका इसके साथ AABB. ओके, इसका इसके साथ AABB, दिस कंडीशन. इसका इसके साथ AABB, दिस कंडीशन. ओके, इसका इसके साथ A condition and last AABB. So types of genotype 5 9 types of genotype is equal to 9. Types of phenotype is equal to this: dark red, light red, intermediate red, light red, and okay, light red और सॉरी लाइट वाइट कीजिए इसको, और वेरी लाइट. So 1 2 3 4 5. Okay, types of phenotype is equal to 5 and types of genotype is equal to 9. A skin color in human. A skin color in human by 3 genes: A, B, B, C, C and A, B, B, C, C. Okay, and
Generally, the light of skin color in human is depend upon light color of a skin in human depends upon melanin pigment and quantity of melanin pigment is regulated by three genes that are AABBCC. They are three genes. देखिए अब इसका suppose that AABBCC all are dominant means maximum expression, all recessive means minimum expression, and in middle intermediate color. ओके, इंटरमीडिएट कलर. अब देखिए यहां जो होगा वेरी डार्क और ब्लैक एंड दिस इज वाइट, ब्लैक एंड वाइट, और बीच में बहुत सारा कैरेक्टर्स आएगा. ठीक है ना. चलिए अब इसका क्रॉस देखते हैं. AABBCC in F1 मुलैटो. इस कलर को हम इंटरमीडिएट कलर का क्या नाम देंगे? मुलैटो. इंटरमीडिएट कलर इज कॉल्ड मुलैटो. एंड नाउ इट प्रोड्यूस 1 2 3 heterozygous condition and number of gametes is equal to 2d power heterozygous n, 3 is equal to 8 gametes. ठीक है. अब 8 gametes बनेगा इस प्लांट से, और उसका जब हम क्रॉस देखेंगे तो 8 into 8 is equal to 64 ऑफस्प्रिंग्स. 64 ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा. अगर हम रेशियो की बात करें, क्रॉस तो नहीं कराऊंगा, क्रॉस में काफी लंबा समय लगेगा. आप क्रॉस करा लीजिएगा. अब देखिए हम लिखते हैं डोमिनेंट and recessive character number. Okay, total dominant 6 dominant, recessive 0, character black और निग्रो. ब्लैक और निग्रो नंबर 1. ओके. नेक्स्ट डोमेन को कम कीजिए, रेसिस को बढ़ाते जाइए. तो क्या करेंगे हम यहां 5 1 4 2 3 3 4 3 के बाद 2 4 1 5 0 6 आया. 1 5 0 6. ठीक है. 0 6 नहीं दिख रहा आपको, ऊपर लिखते हैं 0 6. 0 डोमिनेंट 6 रिसेसिव. ओके. कलर ब्लैक निग्रो, वेरी
वेरी ब्राउन और डार्क ब्राउन, सॉरी 0 ब्लैक निग्रो, वेरी डार्क ब्राउन, डार्क ब्राउन, वेरी डार्क ब्राउन, this condition dark brown, पांच 1 4 2 3 3 3 3 डार्क ब्राउन 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 black, very dark brown, this condition is dark brown, sorry this is dark brown, dark brown, mulatto 3 3 3 3 mulatto, next 2 dominant, 4 recessive, light brown, light brown, very light brown, very light brown, and this is white, this is white. Okay, and number 1 6 15 20 15 6 1, black negro 1, very dark brown 6, dark brown 15, mulatto 20, light brown 15, very dark brown 6, and white 1, total 64. And possible genotype is 27. Possible genotype 27. Possible phenotype is equal to 1 2 3 4 5 6 7. Possible phenotype 7. एक टेबल देख लेते हैं. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस फॉर 1 पेयर जीन. अगर 1 पेयर जीन होगा तो टाइप्स ऑफ फिनोटाइप कितना होगा? 3 टाइप्स. रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो 1:1. In case of 2 pair of gene, as like kernel color in bit, phenotype 5. Ratio 1:4:6:4:1. 5 types. Okay. 3 pair genes, human skin color, types of phenotype 7. Ratio 1:6:15:20:15:6:1. 1:6:15:20:15:6:1. 1 2 3 4 5 6 7 टाइप्स. ओके, इसको याद रखना है. चलिए, तो इससे एक फॉर्मूला निकलेगा. फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान दीजिए. फॉर्मूला टोटल possible phenotype is equal to n+1. Total possible phenotype is equal to 2n+1. 2n+1 where n is equal to number of जीन. जैसे देखें 2 पेयर ऑफ जीन, 2 के लिए है, लिखेगा ना. नंबर ऑफ जीन पेयर कर दीजिए. तो 2 पेयर, 2 दूनी 4 1 5, 3 पेयर के लिए 3 दूनी 6 1 7. तो पॉसिबल फिनोटाइप के लिए फॉर्मूला हो गया
2n+1 and contribution of each allele, contribution of each allele, उसके लिए फॉर्मूला है देखें, contribution of each dominant allele is equal to maximum expression minus minimum expression by total number of dominant alleles. Total number of dominant alleles. As for example, अगर हम किसी कंडीशन के लिए मान ले कि मैक्सिमम एक्सप्रेशन 10 है, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 10 मिनिमम 2, तो इसके लिए अगर हम निकालते हैं ईच का कंट्रीब्यूशन, क्या हो जाएगा 10 - 2/4 इन केस ऑफ 2 जीन्स। अगर 2 जीन्स को लेकर के चलें तो मैक्सिमम ए बी बी 4 डोमिनेंट हो सकता है, इट मीन्स 8/4 = 2। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। नाउ सी द क्वेश्चन, ए प्लांट विच इज होमोजाइगस फॉर एबी जीन हैव 20 inch height, while the minimum height of plant is 6 inch. Then find out first contribution of each dominant allele and height of plant in these 3 conditions. 3 कंडीशन में प्लांट्स का हाइट क्या होगा, ईच डोमिनेंट का कंट्रीब्यूशन क्या होगा। चलिए, तो पहला के लिए फॉर्मूला आपको बताया जा चुका है। इसके लिए क्या बताया था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाई टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट। तो मैक्सिमम 20 - 6 बाई टोटल ए बी बी 4 = 14/4 = 3.5 कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट एलिल्स। ओके, अब देखिए इसके लिए ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा कंडीशन आता है तो हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम एक्सप्रेशन मीन्स 6 प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट 3.5, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच डोमिनेंट 3.5 एंड नंबर ऑफ डोमिनेंट, तो इसमें कितना डोमिनेंट है 1 2 3, 3.5 × 3। इसके लिए 6 मिनिमम प्लस नंबर ऑफ डोमिनेंट कितना है टोटल 2, तो 2 × 3.5, यहां 6 प्लस 1 × 3.5, यहां हो जाएगा 10.5 और 6 17.5, एक मिनट 16.5 ना, 16.5, यहां 13 9.5 इंच। ओके, चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं मिलेगा तो आप शुरू कर ले। ऐसा क्वेश्चन एक बार नीट में आ चुका है सीट बेट के आधार पर, ठीक है।